देश के सबसे आलीशान 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स, जहां एक रात रुकने का किराया ही कई लोगों के महीने भर की कमाई से ज्यादा होता है। ऐसे होटल्स में एक शख्स बड़े आराम से पहुंचता था, महंगे रूम्स बुक करता था, बढ़िया खाना खाता था, महंगी शराब मंगवाता था और कई दिनों तक शाही जिंदगी जीता था। फिर एक दिन बिना बिल चुकाए, बिना किसी को भनक लगे होटल से गायब हो जाता था। हैरानी की बात यह है कि ये कोई एक बार की चाल नहीं थी। ये तरीका उसने देश के अलग अलग राज्यों के कई लग्जरी होटल्स में करीब 30 साल तक अपनाया। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। 25 जून 2026 को रायपुर के तेलीबांदा के हयात होटल में एक बुजुर्ग शख्स ने चेक इन किया। वो बेहद कॉन्फिडेंट लग रहा था, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा था और खुद को एक विदेशी टूर गाइड बताया था। होटल स्टाफ को उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसे एक प्रीमियम रूम दे दिया गया। अगले 2 दिनों तक उसने होटल की 5 स्टार फैसिलिटीज का पूरा आनंद उठाया, महंगा खाना खाया, रूम सर्विस और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी भी अपनाई। लेकिन 27 जून की सुबह होटल का बिल तैयार होने से पहले ही वो वहां से चुपचाप निकल गया। जाते जाते वो सिर्फ 63,755 रुपए का बिल ही नहीं छोड़ गया, बल्कि होटल का एक लैपटॉप भी अपने साथ ले गया, जिसकी कीमत करीब 1,48,000 रुपए थी। लैपटॉप उसने बहाने से होटल के एक स्टाफ से एक दिन पहले मंगवाया था। जब होटल मैनेजमेंट ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसके दिए गए दोनों मोबाइल नंबर्स बंद मिले। इसके बाद होटल के सिक्योरिटी हेड ने तेलीबांदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मामला एक बड़े लग्जरी होटल से जुड़ा था, इसीलिए रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर टीम भी जांच में शामिल हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने चेक इन के समय जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल नंबर्स और दूसरे क्लूज की पड़ताल शुरू कर दी और कुछ ही समय में जांच की कड़ियां उड़ीसा के भुवनेश्वर तक पहुंच गई। रायपुर पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से उस आदमी को अरेस्ट कर लिया और उसके पास से होटल का चोरी हुआ लैपटॉप भी बरामद कर लिया। लेकिन असली कहानी अरेस्ट के बाद शुरू हुई। पूछताछ में उस आदमी की पहचान विंसेंट जॉन उर्फ बिंगसन जॉन के रूप में हुई, जो तमिलनाडु के थूथुकुडी का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चला कि ये कोई पहली बार नहीं था जब उसने ऐसे किसी होटल को ठगा हो। आरोप है कि वो पिछले करीब 3 दशकों से देश के अलग अलग राज्यों के नामी 5 स्टार होटल्स में इसी तरह ठगी करता आया है। रायपुर पुलिस के मुताबिक इस 69 साल के बिंगसन जॉन ने साल 1990 से लेकर अब तक भारत में 300 से ज्यादा लग्जरी होटल्स और 5 स्टार होटल्स को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई राज्यों में उसके खिलाफ फ्रॉड केसेस दर्ज हैं। हैरान करने वाली बात है कि इस शख्स का तरीका हर बार बिल्कुल एक जैसा होता था। सबसे पहला कदम होता था कि ये एक अपनी बिल्कुल नई झूठी पहचान बनाता था। वो कभी खुद को एक फॉरेन टूर गाइड बताता था, कभी एक इंग्लिश टीचर, तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर बता देता था। यानी वो हमेशा ऐसे प्रोफेशंस को चुनता था जो समाज में रिस्पेक्टेबल और जायज़ लगे, जिसे सुनकर होटल स्टाफ को इस पर शक ना हो। इसके बाद उसका दूसरा कदम होता था अपनी मीठी बातों, शालीन व्यवहार और चार्मिंग पर्सनालिटी से होटल के स्टाफ का भरोसा जीतना। वो खुद को एक बेहद एलीट गेस्ट की तरह पेश करता था, जिससे सब उस पर विश्वास करने लगते थे। भरोसा जीतने के बाद वो होटल की तमाम प्रीमियम और महंगी फैसिलिटीज के मजे उठाता और फिर फाइनल चेकआउट से ठीक पहले सुबह सुबह स्टाफ के नजरों से बचकर गायब हो जाता। इसी दौरान कई बार वो होटल में कीमती सामान जैसे महंगी शराब और इंपोर्टेड सिगरेट्स मंगवाता था। ताज्जुब करने की बात यह है कि वो खुद सिगरेट या शराब पीता भी नहीं है। वो इस सामान को होटल से निकलने के बाद बाहर जाकर बेच देता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कानून के हत्थे पहली बार चढ़ा हो। बिंगसन जॉन ने कई बार अपना वक्त देश की अलग अलग जेलों में काटा है, जिसमें दिल्ली का मशहूर तिहाड़ जेल भी शामिल है। वो पहली बार साल 1996 में तिहाड़ जेल गया था, जहां उसका संपर्क देश के कई खूंखार और शातिर अपराधियों से हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो जब भी जेल से छूटकर बाहर आता, बिना किसी डर के वापस उसी पुराने धंधे पर लौट जाता था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पूछताछ के दौरान जब अधिकारियों ने उससे सीधा सवाल किया कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह ठगी और अपराध में क्यों झोंक दी, तो बिंगसन जॉन बेहद बेबाकी से कहता है कि जेल में मेरा असली घर है।
और देश के ये लग्जरी होटल्स मेरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। पूछताछ के दौरान बिंगसन जॉन ने जांच अधिकारियों के सामने एक ऐसा नाम लिया जिसने इस पूरी कहानी को एक बेहद रोमांचक और खौफनाक मोड़ दे दिया। उसने बताया कि उसका सबसे बड़ा रोल मॉडल चार्ल्स सोबराज था। चार्ल्स सोबराज, जिसे दुनिया द सर्पेंट और द बिकनी किलर के नाम से जानती है, 20वीं सदी के सबसे कुख्यात अपराधियों में गिना जाता है। 1970 के दशक में वो एशिया के कई देशों में झूठी पहचान के सहारे विदेशी टूरिस्ट का भरोसा जीतता, उन्हें नशीली दवाइयां देता और फिर उन्हें लूटता था। चार्ल्स पर कई हत्याओं के आरोप भी लगे हैं। भारत में गिरफ्तारी के बाद वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी रहा था। साल 1986 में वो वहां से फरार हो गया था। हालांकि बाद में उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था। उसकी जिंदगी पर बनी नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज द सर्पेंट ने भी उसे नई जनरेशन के बीच फिर से चर्चा में ला दिया। पुलिस के मुताबिक बिंगसन जॉन खुद स्वीकार करता है कि वो चार्ल्स सोबराज के तौर तरीकों से प्रभावित था। उसने भी अपनी पहचान छिपाने, लोगों का भरोसा जीतने और आलीशान होटल्स को निशाना बनाने का वही तरीका अपनाया। बिल्कुल चार्ल्स की तरह हर शहर में नया नाम, नया प्रोफेशन और एक नई कहानी। होटल स्टाफ को भरोसे में लेना और फिर सही मौके का इंतजार करना, यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। हालांकि इन दोनों के अपराध में एक बड़ा फर्क है। चार्ल्स सोबराज पर कई हत्याओं और हिंसक अपराधों के आरोप लगे थे, जबकि बिंगसन जॉन के खिलाफ दर्ज मामलों का संबंध मुख्य रूप से फ्रॉड, चोरी और फर्जी पहचान से जुड़ा है। उसके खिलाफ किसी हिंसक अपराध का ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया। एक सिमिलैरिटी ये भी है कि जिस तिहाड़ जेल में कभी चार्ल्स सोबराज बंद रहा, उसी जेल में बिंगसन जॉन ने भी अपने जीवन का एक हिस्सा बिताया है। लेकिन जेल उसके लिए अंत नहीं था। हर बार बाहर निकलने के बाद वो फिर किसी नए शहर, किसी नए होटल और एक नई पहचान के साथ उसी पुराने खेल में लौट जाता था। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब 3 दशकों तक चलता कैसे रहा। अगर बिंगसन जॉन के खिलाफ अलग अलग राज्यों में केसेस दर्ज थे, तो वो बार बार नए होटल में जाकर उसी तरीके से ठगी कैसे कर लेता था। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के पास ऐसा कोई साझा यानी शेयर्ड ब्लैकलिस्ट सिस्टम नहीं है जहां धोखेबाजों का रिकॉर्ड रखा जा सके। हर होटल अपने स्तर पर गेस्ट की वेरिफिकेशन करता है, जिससे एक होटल का रिकॉर्ड दूसरे होटल को कभी मिल ही नहीं पाता। इसके ऊपर से जॉन हर बार एक नई पहचान, एक नई प्रोफेशन, एक नए नाम और एक नए फ़ोन नंबर के साथ मैदान में उतरता था। जब साल 1990 में उसने ये सिलसिला शुरू किया था, तब डिजिटल रिकॉर्ड्स न के बराबर थे। वो जैसे ही एक राज्य की जेल से छूटता, सीधे किसी दूसरे राज्य के नए होटल में जाकर खड़ा हो जाता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हयात होटल वाले मामले में ऐसा क्या अलग हुआ कि वो महज 72 घंटों के भीतर दबोच लिया गया। पहली बात तो ये कि हयात होटल मैनेजमेंट ने बिना किसी झिझक के पुलिस में एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करा दी, जबकि पुराने होटल्स ने शायद अपनी बदनामी के डर से कभी पुलिस का रुख किया ही नहीं। दूसरी बड़ी बात यह थी कि इस बार पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने उसके चेक इन डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन नंबर्स को गहराई से टेक्निकली एनालाइज किया था। जॉन के दोनों ही मोबाइल नंबर्स भले ही स्विच्ड ऑफ थे, लेकिन आज किसी भी व्यक्ति की लोकेशन और गतिविधियां कई डिजिटल मीडियम से ट्रैक की जा सकती हैं। इसी के दम पर उसकी लोकेशन सीधे भुवनेश्वर में पिन हुई और रायपुर पुलिस और उड़ीसा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से वो पकड़ा गया। देखा जाए तो पिछले 3 दशकों में सबसे बड़ी चीज जो बदली है वो है टेक्नोलॉजी। साल 1990 में चेक इन पूरी तरह कागजों पर फिजिकली होता था और कोई डिजिटल ट्रेल नहीं होती थी, लेकिन आज साल 2026 में आपका हर एक चेक इन डॉक्यूमेंट, हर फोन नंबर और हर डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने पीछे एक एविडेंस छोड़ जाता है। जॉन का तरीका 30 सालों में नहीं बदला था, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी। जिस सिस्टम का फायदा उसने इतने सालों तक उठाया, उसी सिस्टम के डिजिटल इवोल्यूशन ने आखिरकार उसे फिर से सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बिंगसन जॉन ने जिस तरीके से 300 बार होटल्स को चूना लगाया, उससे एक बात तो साफ है कि होटल्स भले ही 5 स्टार हों, लेकिन उनका वेरिफिकेशन सिस्टम आज भी पुराना है। हालांकि इस बार जॉन की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो दौर बीत चुका था जहां कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता था। आज के इस डिजिटल दुनिया में उसका पुराना तरीका फेल हो गया और पुलिस ने उसके फ़ोन और डॉक्यूमेंट्स के डिजिटल क्लूज का पीछा करके उसे महज 72 घंटों में ही दबोच लिया। अब देखना यह है कि क्या देश के बड़े होटल्स इस घटना से सबक लेकर आपस में कोई शेयर्ड डेटाबेस या ब्लैकलिस्ट सिस्टम बनाएंगे, या फिर कोई दूसरा फ्रॉड इसी तरह किसी नए होटल में वीआईपी गेस्ट बनकर चेक इन करने में कामयाब हो जाएगा। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।